पूरी डकैतों की कौम डायरेक्टरी ओ हेलो तुम लोग चोर घटिया आदमी इसी बगैरत की औलाद खबीस इंसान छोड़ दिया बकवास का कर चपेड़ों मारूंगा कि घटिया आदमी तब तक किसी कुत्ते का बच्चा ये दुनिया आपको देख रही है। एक घटिया बगैर तुम वजन अपना कम करो हैदर हयात खान। लेकिन इसको आगे क्यों आप लोग कुछ नहीं करे पाकिस्तान के खिलाफ? क्योंकि जुर्रत नहीं है आप लोगों के अंदर। जिस वक्त आप लोगों ने पाकिस्तान पर हमला किया, हमारे शाहीनों ने जैसे ही तुम लोगों को फिजाओं से मनोमट्टी तरह दफन किया, फिजाओं पर राज किया। मजा आया, स्वाद आया, चासाई गौरव आर्या की ठुकाई देख के। अभी और बहुत कुछ है इस वीडियो में आगे, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, इस वीडियो को बीच में नहीं छोड़ना। और पहले ही मैं बता रहा हूं कि हो सकता है कि कुछ लफ्ज इस वीडियो में इधर उधर के आ जाएं, तो काइंडली अपने कानों में आपने हैंड फ्री लगा लेनी है और इस वीडियो को आपने पूरा देखना है। कमाल ठुकाई की है हैदर हयात ने गौरव आर्या की, जो कि पाकिस्तान के ऊपर भौंकता रहता है, और मैंने भी इसमें कुछ अपना थोड़ा बहुत हिस्सा डाला है, तो वो भी आपने देख के जाना है। मुकम्मल वीडियो को देखना है, ऑलरेडी बता चुका हूँ, चस पूरी आएगी, बीच में इस वीडियो को नहीं छोड़ना। और साथ में हमेशा की तरह आपसे ये रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको मेरी तमाम नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। बहुत सारे दोस्त प्यार दे रहे हैं, देख भी रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं हो रहा, तो काइंडली सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चले चलते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। मैं आपके सवाल का जवाब देने से पहले दो तीन चीजें कमेंट करना चाहूंगा। मेजर गौरव आर्या साहब, मैं अक्सर देखता हूँ पाकिस्तान की बात, तो पता नहीं क्यों उनको बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। मेजर साहब कह रहे थे कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जो कहा है कि हमें फरिश्तों ने हमारी मदद की, तो ये पाकिस्तानी अवाम को कुछ चूरन बेचा जा रहा है मजहब के नाम पर। ये मुझे याद है आपके तो वजीर आजम ने कहा था कि मैं बायोलॉजिकल शरीर से पैदा ही नहीं हुआ, मुझे परमात्मा ने पता नहीं कौन सा बना के भेजा हुआ, मेरे जैसा बंदा तो बायोलॉजिकल शरीर से पैदा ही नहीं हो सकता। कभी नहीं बोला मेजर साहब, मैं आपको नहीं बोला। अब आप कह दें कि वो भी एआई ऐसा किसी ने नहीं बोला। हमारे यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, ये फरिश्ते वरिश्ते कुछ नहीं होते, सब तुम्हें चूरन खिलाया गया मदरसों में। अच्छा तो दोस्तों, ये है लाइव झूठ मेजर गौरव आर्या का। अगले ही पल में इसका मैं पर्दाफाश करने लगा हूं, तो देखना। अब दो बातें इसने की हैं। एक बात इसने की है कि ये जो मोदी ने जो बयान कर रहा है हैदर हयात, मोदी ने ऐसा कुछ नहीं कहा। ठीक है, ये भी वीडियो आपके सामने आ जाएगी, तभी आपको मैं दिखाऊंगा कि मोदी ने कहा है या नहीं कहा। ये लाइव झूठ आपके सामने मैं एक्सपोज कर रहा हूँ मेजर गौरव आर्या का। अब दूसरी बात इसने क्या की है कि इंडिया में जनाब पढ़े लिखे लोग होते हैं, तो ये जरा पढ़े लिखे लोग भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा, वो भी आपने देखना है। और ये भी आपको मैं एक्सपोज करूंगा कि लाइव ये कैसे टीवी चैनल के ऊपर बैठकर झूठ बोलता है। और तीसरी बात, इसने फरिश्तों के ऊपर बकवास की है, तो इसके लिए हम इसको बिल्कुल भी इंटरटेन नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक अल्लाह की नूरानी मखलूक है और इस जैसे जाहलों को इसके ऊपर क्या हम बता सकते हैं जो गुमराह लोग हैं। तो खैर, ये दो बातें आपने सुन ली कि मोदी ने ये कुछ नहीं कहा जो हैदर हयात ने कहा, और साथ में ये कि इंडिया में पढ़े लिखे लोग हैं। तो ये जरा देखें मोदी के अपने मुंह से कि मोदी ने ये कहा है या नहीं कहा। ये जरा वीडियो देखें। पहले जब तक माँ जिंदा थी मुझे लगता था कि शायद बायोलॉजिकली मुझे जन्म दिया गया है। माँ के जाने के बाद इन सारे अनुभवों को मैं जोड़ करके देखता हूँ तो मैं कन्विंस हो चुका हूँ। गलत हो सकता हूँ, लोग आलो लेफ्टिस्ट लोग तो मेरे धज्जियां उड़ा देंगे, मेरे बाल नोच लेंगे। मैं कन्विंस हो चुका हूँ कि परमात्मा ने मुझे भेजा है। ये ऊर्जा बायोलॉजिकल शरीर से नहीं मिली है। ये ऊर्जा ईश्वर ने मुझसे कुछ काम लेना है, इसलिए मुझे विधा भी दी है, इसलिए मुझे सामर्थ्य भी दिया है, इसलिए मुझे नेक दिली भी दी है, और प्रेरणा भी वही दे रहा है, पुरुषार्थ करने का सामर्थ्य भी दे रहा है। अच्छा तो दोस्तों, ये आपके सामने लाइव मैंने मेजर गौरव आर्या को एक्सपोज कर दिया है। ये आपने सुन लिया कि मोदी कह रहा है कि जब तक मेरी माँ जिंदा थी तो मुझे ये लगता था कि बायोलॉजिकल जैसे ये पैदा हुआ है, और जब मेरी माँ फौत होगी तो मुझे ऐसे लगा कि मैं जैसे कोई बायोलॉजिकली ये नहीं पैदा हुआ। यही कहने का मतलब है कि मुझे जो ऊर्जा दी है ये परमात्मा ने दी है, यानी कि मुझे बायोलॉजिकली ये ऊर्जा नहीं मिली, मतलब ज़िंदगी मुझे बायोलॉजिकली नहीं मिली, मुझे परमात्मा ने ज़िंदगी दी है। तो ये आपने सुन लिया, ये पहला मेजर गौरव आर्या का झूठ आपके सामने लाइव एक्सपोज है। कितना बड़ा झूठा इंसान है ये आज आपको पता चल जाएगा।
अब बाकी दूसरी बात रह गई ये कि इंडिया में जी बड़े पढ़े लिखे लोग हैं और बड़े समझदार लोग हैं। ये ज़रा आपकी स्क्रीन के सामने वैसे आ भी गया है, तो ज़रा आपको मैं समझदार लोग दिखाने लगा हूँ। हैदर हयात से मेरी रिक्वेस्ट है कि जब भी डिबेट में बैठें इंडियन के साथ, जब ये कहें ना कि बड़े हम पढ़े लिखे लोग हैं या हम बड़े सेंसिबल लोग हैं, तो सिर्फ इनसे एक सवाल किया करें कि गौ माता जो है उसका यूरिन पीना चाहिए, चलो मुहज़्ज़ब लफ्ज़ इस्तेमाल कर लेते हैं, यूरिन पीना चाहिए या उसका दूध पीना चाहिए। तो ये ज़रा वीडियो देखें, इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि जिस दूध को पीना चाहिए उसको पानी में बहाया जा रहा है और जिस गंदी चीज़ को नहीं पीना चाहिए उसको पिया जा रहा है। यानी कि इनको ये नहीं पता कि दूध को पीना है और ये जो यूरिन है इसको ज़ाया करना है। ये दूध को पानी में ज़ाया कर रहे हैं जिसको पीना चाहिए, और यूरिन को खुद पी रहे हैं। अगर एक गाय का जो बच्चा है जिसको वो खुद पैदा करती है, जो उसका असल बच्चा है, जिसकी वो माँ है, उसको पता है कि मैंने इसका दूध पीना है, इसका यूरिन नहीं पीना, लेकिन इनको नहीं पता। ये वो एजुकेशन वाले पढ़े लिखे लोग हैं। ये ज़रा वीडियो आप देखें। अब ये एक रेस्टोरेंट है और रेस्टोरेंट में चीज़ें बाकी भी सारी सेल होने में, और ये जो वाइट कप है ना, इनमें गोबर पड़ा हुआ है, ये रेस्टोरेंट के ऊपर भी बेचा जा रहा है। यानी कि गोबर को रेस्टोरेंट जो है इंडिया में उनमें भी सेल किया जा रहा है। अब ये जो गोबर है इसको फ्राई किया जा रहा है, तवे के ऊपर डाला हुआ है इसमें ऑयल, और ऑयल के ऊपर जनाब गोबर फ्राई करके बेचा जा रहा है। चेक करें ज़रा, ये वो पढ़े लिखे लोग हैं जिनके बारे में मेजर गौरव आर्या साहब बात कर रहे हैं। ये गोबर को फ्राई कर रहे हैं तवे के ऊपर। अब ये वॉइस ऑफ अमेरिका है, वॉइस ऑफ अमेरिका ये खबर लगा रहा है, खुद वॉइस ऑफ अमेरिका ने रिकॉर्ड किया है, इंटरनेशनल अखबार ने, इंटरनेशनल अदारे ने। ये देखे कि गोबर के साथ ये क्या कर रहे हैं, ये गोबर है सारा। अब इस वीडियो के पहले थोड़ा सा मैं आपको इसलिए रोक रहा हूँ कि इस वीडियो की थोड़ी वजाहत कर दूँ। अब देखें कि ये गाय के जो यूरिन है उससे अब ये क्या क्या चीज़ें तैयार कर रहे हैं। शैम्पू, साबुन, टूथपेस्ट, जिससे आप ब्रश करते हैं। कौन बंदा है यार जो अक्लमंद और सेंसिबल बंदा है जो गाय के गोबर से या गाय के यूरिन से ब्रश करेगा? जरा ये सुने, ये इंडिया का नेशनल मीडिया है, सुने जरा। For research on the benefits of cow dung and urine. The idea is to make utility products like shampoo and toothpaste out of them. The document inviting scientists and NGOs cited several Ayurvedic texts and ancient texts. And the document claimed that products from cows are prescribed for a range of health disorders. Listen to the list: asthma, arthritis, kidney malfunctions, high blood pressure, diabetes, and even cancer. Apparently, Ayurvedic texts say that cow products can cure most of these. The program is called Scientific Utilization Through Research, Prime Products from Indigenous Cows. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इसके ऊपर रिसर्च जारी हुई है। अब कैंसर का, हर बीमारी का इलाज ये गाय के गोबर से और यूरिन से करेंगे। ये वो पढ़े लिखे लोग हैं जिनके बारे में मेजर गौरव आर्या साहब बात कर रहे हैं। तो अभी ज़रा ये मैं अगली जो वीडियो आपको अब देखने को मिलेगी, अब ये वो लोग हैं जिन्होंने पूरे इंडिया के जो माशरा इसको बर्बाद कर दिया है। ये वो इनके बाबे हैं जिन्होंने इंडिया का माशरा तबाह किया है। ये जो बेचारे आम लोग हैं, ये जो हिंदू हैं, मैं हिंदुओं की बात कर रहा हूँ और मुझे हिंदुओं से इस मामले में बहुत हमदर्दी है, और मैं ये बड़े दुख के साथ बात कर रहा हूँ उन आम लोगों के साथ जो इंडिया में रहते हैं। उन लोगों को इन्होंने गाय का पेशाब पीने के ऊपर लगाया हुआ है, गोबर खाने के ऊपर लगाया हुआ है, और वो बेचारे खा भी रहे हैं इनके पीछे लग के, इनकी बातें मान के, क्योंकि ये उनको मजहबी, उनके मजहबी रहनुमा इनको मानते हैं। अब किन चीज़ों के ऊपर इन्होंने उन लोगों को लगाया हुआ है, मुझे बहुत हमदर्दी है उन लोगों के साथ जिनको इन्होंने इस तरह के कामों के ऊपर डाला हुआ है। अभी खुद ये इंडिया का एक चैनल है और इस चैनल में जो गोबर है वो लाकर खुद इसको दिया जा रहा है कि ये ज़रा खाएं गुरु साहब, गुरु महाराज। तो अब आगे इसका रिएक्शन देखें ज़रा।
देसी गाय का गोबर ही शुद्ध है। लेकिन ऐसे देखकर पता नहीं चलता। ये पता चलता उसके भी गुण होंगे, पर वो यहाँ पे अब कहाँ लिबर्टी ले आए हम आपके बीच में। तो ये क्या ये इसको जैसे अगर कोई आपके जितना जानने वाला नहीं है, उसको शुद्ध के बारे में पता नहीं है, शुद्ध देसी आपने कहा गोबर का इस्तेमाल करो, वो इसका इस्तेमाल क्या सौंदर्य प्रसाधन में कर सकता है? शुद्ध देसी गाय, भैंस का नहीं और जर्सी का नहीं। जर्सी का तो बिल्कुल नहीं, भैंस का। तो खैर ये दोस्तों देख लिया कि सारी बाम को गोबर खाने के ऊपर लगाया। जब अपने पास लेके आया तो शुद्ध देसी गाय का इसको गोबर चाहिए। ये शुद्ध देसी गाय का ही वैसे वो लेके आया, लेकिन इसने खाया नहीं। अब इससे ही ये मेरी वीडियो अगर कोई देख रहा है आप में से, कोई इंडिया में से बंदा जो इस तरह काम करता है, तो ये देख लें यार, ये खुद नहीं खा रहे, आपको खिला रहे हैं, तो थोड़ी सी अकल करो। रेस्टोरेंट में आप बेच रहे हो, कैंसर के इलाज, सारी बीमारियों के इलाज आप इससे कर रहे हो। कौन सी यार सदी में रह रहे हो, किस में रह रहे हो, दुनिया कहाँ पहुँच गई है, तो तुम्हें इन्होंने ये गाय के गोबर और पेशाब के पीछे लगाया है। और खुदा का वास्ता इन चीज़ों से निकलो, बाहर आओ इनसे। ये खुद नहीं खाते, तुम्हें ये खिला रहे हैं। तो ये दोस्तों हालत है मेजर साहब कह रहा हूँ, गोबर आरिया के इंडिया की, जो पढ़ा लिखा इंडिया इस लेवल तक इसको जाहिल इन्होंने बना दिया है। और ये मोदी और बीजेपी का कमाल है। हमें वैसे कोई इससे इतराज़ नहीं, मोदी चाहे तो 100 साल और हुकूमत करे, क्योंकि मोदी ने इंडिया को बर्बाद कर देना, इंडिया के टोटे मोदी करके छोड़ेगा, और हमें इस बात पे पक्का यकीन है। और मेरी तरफ से अगले जो इलेक्शन है इंडिया के, मेरा वोट जी मोदी साहब को, गौरव आर्या साहब अपनी तरफ से ही डाल देना। हम तो चाहते हैं मोदी रहे इंडिया में, इंडिया बर्बाद हो, तो मोदी इंडिया को बर्बाद करके जाएगा, इस बात को आप नोट कर लें। तो आगे अब आ जाए जी हैदर हयात की कुछ बातें सुने। तो क्या इसने गौरव आर्या की ठुकाई की है? जब मैंने आपकी गुफ्तगू के दौरान बोलना शुरू किया ना, तो आपको बड़े एथिक्स याद आने हैं। मेजर साहब, जब मैंने आपकी गुफ्तगू के दौरान बोलना शुरू किया, आपको बहुत एथिक्स याद आएंगे। मैंने खामोशी से आपके सारे झूठ सुने हैं, अब आप खामोशी से मेरे सच सुने। मैंने आपके झूठ खामोशी से सुने हैं, अब आप खामोशी से मेरे सच सुने। आप लोग तो मेरी बातें नहीं हजम कर पा रहे यार, आप लोगों ने हमसे मुकाबला खाक करना है। की बात कर ले अपने फील्ड मार्शल से, कैसा फील्ड मार्शल है, कैसा फील्ड मार्शल? हमारी सेंसेस जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन है, और हम दिखाते हैं हम ऑपरेशन सिंदूर में जो आप लोगों की धज्जियां बिखेरी है ना, ये सब कुछ बताता है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग कितने सेंसिबल हैं। फिजाइया मनोमट्टी तले दफन की मेजर, आप लोगों की नेवी को इतनी जुर्रत नहीं हुई कि वो 1 किलोमीटर पाकिस्तान की तरफ बढ़ सके। आप लोगों की फौज जो है वो मोर्चों से नहीं निकल सकी, तो हमारे साथ ये बातें करने की जरूरत नहीं है। ये भाषण जाके जाहिल भारतीयों को सुनाओ, ये भाषण जाहिल भारतीयों को सुनाओ मेजर, ये वो सुन लेंगे ये बकबक, उनको ये भाषण, ये मंजन बेचो, ये मेरे सामने ये बातें नहीं करो। उनका नाम बताओ इन फरिश्तों का, ये बेरोजगार फरिश्ते कौन है? तो मुझे बताओ वो जो बायोलॉजिकल शरीर से पैदा नहीं हुआ वो किसकी औलाद है? सबके पास लौटूंगा, वो जो किसी इंसान के शरीर से पैदा नहीं हुआ आपका वज़ीर आज़म, वो किस जानवर की औलाद है? और असल संख्या किस जानवर की औलाद है? मिल जाएगी शोर। ये कोई सेंस है कि फरिश्ते आए थे? चलो सेंसिबल बात हो गया मेजर साहब, मस्करियां हो गई, मस्करियां हो गई, अब सीरियस जवाब हो जाए, वो सुनिए तो सीरियस गुफ्तगू कर ले, अगर मस्करियां हो गई है तो मैं निंदा करता हूं इनके फरिश्तों की। चले ठीक है। अब मेजर साहब आपने जो कहा कि पाकिस्तान मस्ट लूज सम टेरिटरी, और आपके आर्मी चीफ ने कल कहा कि इंडिया वाज रेडी टू लॉन्च ग्राउंड ऑफेंसिव, लेकिन क्यों नहीं लॉन्च किया? क्यों आप लोग कुछ नहीं करे पाकिस्तान के खिलाफ? क्योंकि जुर्रत नहीं है आप लोगों के अंदर। जिस वक्त आप लोगों ने पाकिस्तान पर हमला किया, हमारे शाहीनों ने जैसे ही तुम लोगों को फिजाओं से मनोमट्टी तले दफन किया, फिजाओं पर राज किया, तो ना तुम लोगों की नेवी 1 किलोमीटर पाकिस्तान की तरफ बढ़ी, ना तुम लोगों की फौज मोर्चों से बाहर निकल सकी, इसलिए ग्राउंड ऑफेंसिव लॉन्च। दोस्तों ये अब ठुकाई जो हैदर हयात ने इस मेजर गौरव आर्या की है, अभी आपके सामने इसका रंग उड़ा हुआ है। इसकी अगर आप शक्ल देखें ना, तो ऐसी इसने इसकी धुलाई की है कि इसका रंग उड़ गया है। अब पता मेजर गौरव आर्या को भी है कि इंडिया ने, पाकिस्तान इनका क्या हाल किया था, इसको बड़ा पता है इस बात का। और मैं अभी वो सारी वीडियोस यहाँ पे लगा नहीं सकता, ये आपके लिए सरप्राइज होगा इंशाल्लाह जब हम 9 और 10 मई की डेट में दाखिल होंगे ना, इस साल की 2026 की वो डेट आएगी जब हमने बुनियादल महसूस किया था, तो तब मैं आपके साथ एक स्पेशल वीडियो मैं बना रहा हूँ, वो स्पेशल वीडियो आपके साथ शेयर की जाएगी। तो उस वीडियो का आपने इंतज़ार रखना है, तो उस वीडियो को आपने फिर ज़रूर देखना है, आपको मज़ा आएगा। मैं सारी चीज़ें उसमें इंशाल्लाह ताला इकट्ठी कर रहा हूँ, मैं फिर लगाऊंगा आपको, तो उस वीडियो का मेरी इंतज़ार आपने करना है।
बाकी ये जो सारी चीज़ें मैंने दिखा दी हैं, इनकी औकात तो आपको पता चल गई होगी। मज़ीद इनकी क्या औकात दिखाएं आपको। ये जो मैंने पीछे वीडियोस शेयर की हैं गोबर की और ये सारी चीज़ों की जो ये लोग कर रहे हैं, मेजर गौरव आर्या भी उसी लीग का बंदा है, क्योंकि ये कोई सेंसिबल लोगों की पार्टी नहीं है बीजेपी। ये सारी जो जहलीत इंडिया में फैलाई है, इन्होंने फैलाई है। ये जो सारा मामला ये जो हो रहा है ना इंडिया में, यही करवा रहे हैं। ये जो चक्कर हो रहा है गोबर का, ये पेशाब पीने, ये सब कुछ यही करवा रहे हैं और टोटल ये बीजेपी का कारनामा है। तो हमें तो कोई इतराज़ नहीं, अगर इंडिया के लोगों को यही काम अच्छे लगते हैं तो जनाब करें, हम आपको और सपोर्ट करते हैं, मज़ीद खाएं। अगर कोई हमसे भी चाहिए हो तो बताएं, हम भी इधर फैक्ट्रियाँ लगा के आपको बोतलों में पैक करके ज़रा पाकिस्तान के ब्रांड में भेजते हैं, शुद्ध करके भेजेंगे जनाब। जिस तरह का चाहिए होगा बता दें, अगर कम पड़ रही है मकदार तो खैर क्या मज़ीद आप इसके ऊपर बात करनी। तो ये थी दोस्तों वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।